हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुमति। वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट। आज का जो टॉपिक है वो प्रूफ बाय एनालिसिस एंड सिंथेसिस है। इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं वीडियो दूंगी, क्योंकि पार्ट 1 में एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे और पार्ट 2 में सिंथेसिस के बारे में। सो चलो देखते हैं पार्ट 1 में एनालिसिस, प्रूफ बाय एनालिसिस क्या है। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड, उसका कुछ एग्जाम्पल्स, मेरिट एंड डेमेरिट्स। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यहाँ पर पार्ट 1 में मैं सिर्फ एनालिसिस के बारे में बोलूँगी, पार्ट 2 में सिंथेसिस मेथड के बारे में बोलूँगी। सो लेट्स सी, प्रूफ बाय एनालिसिस क्या है। द टर्म एनालिसिस मीन्स टू ब्रेक और रिजॉल्व ए थिंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो टर्म एनालिसिस है उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ होता है उसको ब्रेक करके छोटा छोटा करना। This method includes breaking of the unknown problem into simpler parts which can be recombined to find solutions. ये जो एनालिसिस मेथड है वो होता कि जैसे कि हमको एक स्टेटमेंट गिवन दिया है, हम उसे हमारा फास्ट वर्क ये है कि हम उसे डिवाइड करके छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो छोटे पार्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो होता है कि अननोन पार्ट होता है एंड सिंपलर हो जाता है। उसके बाद हमको उसको कंबाइन करके सोल्यूशन निकालते हैं। द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक सपोर्टेड दिस मेथड। ही बिलीव्ड दैट through analysis the highest intellectual performance of the mind is possible. According to Thorndike, he told this method, like analysis method, is very much important in case of developing the intellectual development of the student. बिकॉज बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है वो दिस एनालिसिस मेथड, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, एनालिसिस मेथड के हिसाब से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे कि मैथमेटिकल एग्जाम्पल आप लोग को एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रूफ बाय एनालिसिस और सिंथेसिस, तो पेडागोजी में जैसे कि मैं बोली थी फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है कि मैथमेटिक्स क्या है, पेडागोजी क्या है, उसमें प्रूफ क्या नीड है, ये सब लिखने के बाद आप लोग को टाइप्स ऑफ प्रूफ लिखना है, जैसे कि एनालिसिस, सिंथेसिस, और प्रीवियसली जो वीडियो में बोली थी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है, 2-3 लाइन से टाइप्स लिखना है। उसके बाद जाके आप लोग को लिखना है कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि प्रूफ बाय एनालिसिस, देन स्टार्ट करना है। उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल देना है। यहाँ पर मैं एक ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन की हूँ, आप लोग एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है, कुछ भी एग्जाम्पल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं स्टेप नहीं बताई हूँ, आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एग्जाम के नोट पे कौन सा स्टेप में क्या बच्चा करेगा, तो और टीचर का रोल क्या क्या हो सकता है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग। उसके बाद एग्जाम्पल देने के बाद उसका मेरिट लिखना, डिमेरिट लिखना, उसके बाद कंक्लूजन देना। ये है आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैप ऑफ द क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, इफ a by b इक्वल्स टू c by d, देन प्रूव दैट ac प्लस 2b स्क्वायर बाय bc इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस 2bd बाय cd। सो लेट्स प्रूव ac प्लस 2b स्क्वायर बाय bc इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये जो गिवन था क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर प्लस 2bd बाय cd, ये क्वेश्चन गिवन था जो स्टेटमेंट, उसको लिख। उसके बाद ac प्लस 2b स्क्वायर होल इंटू सी डी इक्वल्स टू बी सी होल इंटू सी स्क्वायर प्लस 2bd। उसके बाद जो ए सी प्लस 2b स्क्वायर होल इंटू सी डी था, ये आप लोग अगर ये ए सी डी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी डी प्लस 2b स्क्वायर डी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकलेगा, देन ए सी डी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, देन यू विल गेट ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। बट यहाँ पर तो गिवन था कि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। सो अगर हम देखेंगे कि ये गिवन है, तो हम जो क्वेश्चन गिवन था स्टेटमेंट वो प्रूव हो जाता है, जैसे कि ए सी प्लस 2b स्क्वायर बाई बी सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस 2bd बाई सी डी। सो आपका ये प्रूव हो गया। जैसे कि अगर आप ये एग्जाम्पल आप एग्जाम पेपर में लिख रहे हैं, तो एग्जाम्पल में ये स्टेप देना कि जैसे कि
एक फास्ट जो लाइन है उसमें जैसे स्टेटमेंट था, और वो थ्योरी जैसे बता रहा है कि ये एनालिसिस मेथड ऐसा मेथड है जिसको हम ब्रेक करके करेंगे। सो ये जो स्टेटमेंट गिवन है, फास्ट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम उसे ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक करें हैं वो आप लोग एग्जाम पेपर में लिख सकते हो एज ए थ्योरी। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की हूँ, आप एग्जाम्पल दे के वो थ्योरी भी साइड में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, मेरिट ऑफ एनालिसिस मेथड। क्या मेरिट है ये मेथड का? फर्स्ट मेरिट इज दिस मेथड इज ए लॉजिकल मेथड एंड देयर इज नो चांस फॉर डाउट्स इन लर्नर्स माइंड। फर्स्ट थिंग ये बोल रहा है कि ये जो मेथड एनालिसिस मेथड है लॉजिकल मेथड है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप को ब्रेक करके जब सेकंड स्टेप जा रहे हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। देयर इज़ नो चांस फॉर डाउट्स इन लर्नर्स माइंड। आज ये स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि ब्रेक करके बड़े से छोटे को जाते हैं तो बच्चे के माइंड में कुछ डाउट नहीं रहता है मेथड में। सेकेंड पॉइंट, दिस मेथड डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ लर्नर। ये मेथड जो होता है वो जो बच्चे का जो थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर होता है वो डेवलप करता है, क्योंकि जब हम ब्रेक करते हैं, ये भी एक बोल सकते हैं कि आर्ट है कि कैसे कि हम डेवलप कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये बच्चे का जो थिंकिंग कैपेसिटी है, क्रिएटिव थिंकिंग होता है, रीजनिंग पावर होता है, वो डेवलप करता है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स। बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सपोज अगर इस मेथड जैसे कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक दिस मेथड विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। सो इन केस दिस बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप हो जाता है। इट एनकरेजेस साइंटिफिक ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी एमोंग लर्नर्स। जो साइंटिफिक ओरिजिनलिटी, क्योंकि ये तो पहले पॉइंट से ही बोला है कि ये जो लॉजिक डेवलप करता है, और ये अभी बोल रहा है कि जो साइंटिफिक ओरिजिनलिटी है एंड क्रिएटिव है स्टूडेंट के अंदर, वो भी डेवलप होता है। लॉजिकल अप्रोच टू प्रूव प्रपोजिशंस एंड स्टेटमेंट्स। बेसिकली इट इज़ ए लॉजिकल अप्रोच बिकॉज जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम कंबाइन करते हैं, तो एक लॉजिक होता है। कोई भी स्टेटमेंट के पीछे यहाँ पर लॉजिक होता है। एंड जो प्रपोजिशन एंड स्टेटमेंट होता है, हम कुछ भी प्रूव करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। लर्नर गेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड हेल्प्स टू गो थ्रू द होल प्रोसेस देमसेल्व्स। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं इस टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग उनका क्लियर होता है एंड ये हेल्प करता है जो होल प्रोसेस है वो कैसे देमसेल्फ कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट हेल्प ऑफ अदर, बिकॉज हियर बाय डिवाइडिंग द fast statement then student can get the knowledge how to reduce it and how to convert it. So they don't need any help, only teacher will guide them. Child proceeds from unknown to known. बेसिकली क्वेश्चन आता है आपका सीटेट क्वेश्चन में, जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम में, जैसे कि मैं बोली थी पहले वीडियो से कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में डिफरेंस क्या है और इंडक्टिव किसको बोलते हैं, डिडक्टिव किसको बोलते हैं, जैसे कि जनरल टू पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर टू जनरल। हियर ऑल्सो वन क्वेश्चन विल कम लाइक द एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड में, जैसे कि कौन सा अननोन टू नोन एंड नोन टू अननोन है। सो बहुत सारे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। याद रखना अननोन टू नोन है हमारा एनालिसिस, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो गिवन होता है वो अननोन होता है, हम जब उसे ब्रेक करते हैं वो नॉन पार्ट को ब्रेक करते हैं, नॉन पार्ट को ब्रेक करने के बाद हमको इजी होता है इसके सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं अननोन टू नोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जैसे कि हमको पता है कि कुछ भी चीज़ का अगर मेरिट है तो इसका डीमेरिट भी है। सो मेरिट तो हम देख लिए, अभी चलो डीमेरिट देखते हैं। डीमेरिट के फर्स्ट पॉइंट आता है दिस मेथड इज़ लेंदी मेथड। ये मेथड बहुत लेंदी है बिकॉज जैसे कि मैं बोली स्टेटमेंट एक गिवन है, उसको डिवाइड करो, उसके नॉन पार्ट को लाओ, उसके बाद हमको ये रीजनिंग पावर यूज करना है कि ये कौन सा नॉन पार्ट है, जैसे कि हम यूज करके अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइम टेकिंग होता है बहुत सारा और लेंदी प्रोसेस होता है। अगर कुछ क्वेश्चन बड़ा बिग क्वेश्चन होता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय दिस मेथड। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड इन ऑल टॉपिक्स। जैसे कि मैं बोली ये जो मेथड है, अगर हम मैथमेटिक्स में बहुत सारा टॉपिक है, ये सब मतलब हर टॉपिक में एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ मेथड कुछ टॉपिक है जहाँ पर बहुत अच्छे से अप्लाई हम कर सकते हैं और कुछ मेथड कुछ टॉपिक है जहाँ पर हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। दिस मेथड इज़ नॉट सुइटेबल टू ऑल एज ग्रुप स्टूडेंट्स।
ये जो एनालिसिस मेथड है ये ऑल एज ग्रुप स्टूडेंट के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका पता नहीं चलता है कि कैसे वो स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे और कैसे वो अननोन से नोन को लाएंगे। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल एट लोअर स्टेज एट मैथमेटिक्स लर्निंग विच इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, जो मैं अभी डिस्कस की। द मेथड वॉज स्लो स्पीड, टाइम टेकन फॉर रीजनिंग एंड थिंकिंग इज लॉन्ग। दिस मेथड जैसे कि मैं बोली बहुत स्लो है, बिकॉज बहुत सारा स्टेप हो रह जाता है यहाँ पर, एंड बच्चे का जो थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होता है। एंड जैसे कि हम बोली कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस देयर इन आवर क्लासरूम, ऐसा नो। सो इंडिविजुअल डिफरेंस को अगर एक टीचर देखेंगे तो सबका माइंड में एक ही थिंकिंग आएगा एक ही टाइम में, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई बच्चा अच्छे है, वो इंटेलेक्चुअल पावर अच्छे है, तो मे भी वो कम टाइम में उसको कैच कर सकता है और दूसरे बच्चे में भी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो मेथड है बहुत स्लो हो जाता है उनके लिए, उन बच्चे के लिए, एंड टाइम टेकन हो जाता है कि एक 5 मिनट का क्वेश्चन का मे बी दे विल टेक 10 to 15 मिनट और मोर। एंड जो रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर, वो भी लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बच्चे को सोचना पड़ता है मैं कैसे डिवाइड करूँ, कौन सी नॉन पार्ट को लाऊँ, ये सब सोचना पड़ता है, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाता है। सो ये था डीमेरिट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स एग्जाम्पल्स था। लेकिन आप लोग अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना। और एग्जाम्पल के साइड में अगर हो सकता है तो आप स्टेप बाय स्टेप थ्योरी भी दे सकते हो। जैसे कि सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट में बच्चे स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद डिवाइड किया, जो कि डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस मेथड से आ रहा है कि हम उसको डिवाइड करेंगे नॉन पार्ट को। तो आप प्रॉब्लम जब भी एग्जाम्पल दे रहे हो तो उसके साइड्स में थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू कैन गेट गुड स्कोर। एंड अगर कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ वो था हमारा जो इसका सेकेंड पार्ट, जो है सिंथेसिस मेथड, प्रूफ बाय सिंथेसिस मेथड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे। And please like and share my video. Thank you so much.